माँ, बेटा, मैंने तुम्हें मना किया है ना मेरे बाथरूम को साफ मत किया करो। अभी अभी मैं पोटी करके आई थी, तुमने उसे साफ क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें मना किया है ना साफ करने से। जब जब सफाई होती है घर में तो घर के जो अच्छे भूत होते हैं वो घर में नहीं आते। तुम्हें कितनी बार समझाया है, तभी बहू तुम मेरी लूज मोशन साफ करके आ जाती हो। इस तरह से मैं खाऊंगी कब बेटा? खाने के लिए है ही क्या हमारे पास? मैं कभी कभार प्लेट में निकाल कर खा लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है कि उसमें पानी डालकर लूज मोशन को ख़राब कर दिया करो? और गेंटी का जो हॉल होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें अंदर तो गिलास भी नहीं जाता। तो बहू, मैं वहाँ से कैसे निकालूँ अपनी लूज मोशन? वो तो पानी में मिलकर ख़राब हो गए, पानी बन गए। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मैं मजबूत चीज़ें नहीं खा पाती, इसीलिए मैं सिर्फ लूज मोशन ही खाती हूँ। और मैं सब समझती हूँ बहू, मैं ये सब समझती हूँ तू ये काम क्यों करती है। तू अपनी माँ की इज़्ज़त रखने के लिए मेरी इज़्ज़त ख़राब कर रही है, ताकि पूरे मोहल्ले में मेरी इज़्ज़त उछाली जाए और तुम्हारी माँ की इज़्ज़त बढ़ाई जाए। ये सब तुझे उसी रंगीली औरत ने समझाया है। मैं ये सब कुछ जानती हूँ मेरी बहू। तुम हमेशा चालाकियाँ करती हो, हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती हो। कभी फेयर एंड लवली का फेस वॉश ले आती हो, कभी प्योर वाइट बैलेंस की ब्यूटी क्रीम लेकर आती हो। अब मेरे बेटे को भी काबू में कर लिया है और अब मेरे घर पर कब्जा करके मुझे घर से निकालना चाहती हो और अपनी उस बूढ़ी माँ को यहाँ ला कर रखना चाहती हो। मेरे होते हुए तुम्हें मेरे जैसी नौजवान औरत इस घर में अच्छी नहीं लगती। शर्म करो बहू, शर्म करो। इतनी खूबसूरत सास के होते हुए तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, शर्म नहीं आती? तुम्हें तुम्हें क्या कहूँ बहू, तुम तो पागल हो, बिल्कुल ही पागल। ना किसी काम की हो, ना किसी अनाज की हो, दुश्मन तनाश की हो। और तुम नहीं जानती तुम्हारी माँ जवानी में क्या किया करती थी। ऐसे थोड़ी मेरा बुढ़ापा गुजरा है, अब जवानी है मेरी। जानती हो, जब जवान हुआ करती थी तुम्हारी माँ, तब वो पड़ोस पे बहुत से मोहल्ले वालों के साथ घूमा करती थी और वो कहती थी कि पूरे मोहल्ले में उसी के बच्चे हैं। और जब पता चला कि ये बात सच है कि झूठ, पूरे मोहल्ले को मैं पुलिस के पास लेकर गई। उन्होंने उनकी ब्लड टेस्टिंग करवाई, तो फिर ये पता चला कि उस मोहल्ले में जितने भी नौजवान मर्द थे सबके साथ उसने रातें गुजारी हैं। यानी कि तुम्हारी माँ रखेल थी, रखेल बेटा, रखेल थी। वैसे तुम्हारे जैसे नमूने की तो माँ दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि तुम एक बेअकल बेशक्ल कार्टून हो। पर हकीकत यही है, तुम्हारी माँ रखेल थी, रखेल, रखेल थी, रखेल, जो चाय में दूध पिया करती थी। जानती हो उसका घर कितना साफ रहा करता था, ताकि लोग जब भी आएँ तो उसका दीदार किए बिना ना जाएं। और वैसा होता भी था। तुम्हारी माँ ने हमेशा ही चालाकियाँ की हैं। उसने पता नहीं कैसे मेरे बेटे को तुम्हारे लिए पागल कर दिया और तुम्हें भी उसके पीछे छोड़ दिया कुत्तिया की तरह। तुम बहुत घटिया और गंदी औरत है। अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। दोबारा कभी यहाँ मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सुन लिया? देख रहे हो नौजवान बड़े बालों वाली चुड़ैल? देख रहे हो तांत्रिक नामी चुड़ैल? मेरी बहू को पता नहीं क्या हो गया है, 3 दिन हो गए हैं ऐसे ही गुस्सा कर रही है। क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता? मैं तो खड़ी भी नहीं रह सकती। जहाँ जाती हूँ अपने साथ हाथों में कप लेकर आती हूँ भीख मांगने के लिए। इसने मुझे किसी काम के लायक नहीं छोड़ा तांत्रिक जी। मुझे समझ में नहीं आता, मैं रोने के लिए बैठूं कि हंसने के लिए बैठूं। मेरी बहू पागल हो गई है, क्या करूं? ये बहू जब से पागल हो गई है, मेरा खाने में मन ही नहीं लगता, ना पानी पीने को मन करता है। पर फिर भी मैं 4-5 प्लेटें खाना खा लेती हूँ। 1-2 किलो कूनर पी लेती हूँ। भैंस का पानी भी मैं ही पी लेती हूँ बेटा। ओ मेरे बूढ़े तांत्रिक जी, तुम्हें मैं क्या बताऊं, इसने मुझे तंग कर रखा है बहुत। ये गुस्सा करती है, मुझे खाना नहीं खाने देती, पानी भी नहीं पीने देती। और
ये अपने हस्बैंड का कत्ल भी कर चुकी है, यानी मेरे बेटे को मार चुकी है। ऐसे में मैं अब क्या करूं? मैं कैसे इस बहू से जान छुड़ाऊं? इस बहू का कैसे मैं मर्डर करूं? मर्डर करके मैं कैसे बहू से जान छुड़ाऊं? ये मरेगी कब? मेरी तो यही रोज दुआई होती है कि ये बहू मर जाए, मर जाए, मर जाए, पर ये मरती ही नहीं है। बहुत टाइम से ये गुस्सा कर रही है, पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। मैं बहुत परेशान हूँ तांत्रिक जी। मुझे एक परफ्यूम चाहिए और दो चार पर्सेस चाहिए, पर इस लड़की का मुझे धंधा करवाना है। तांत्रिक जी, क्या आप इसके साथ एक रात गुजारेंगे ताकि ये सीधी हो जाए? ये मेरे बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करती। बाथरूम में तो मेरे बेटे को ले जाती है। वहाँ पर मैं रोज़ दीवार के नीचे या दीवार के बीच में छुपी रहती हूँ और देख लेती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चल गया कि अपनी माँ का मुंह काला करके आई थी। और ये बहुत बकवास और घटिया औरत है। ये चड्डी भी नहीं पहनती। इसके अंदर इतनी बदबू है जैसे 10 कुत्ते इसके बगलों में रहते हैं। और जानते हो क्या मेरे नौजवान हैंडसम तांत्रिक जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपसे शादी करूँगी तो मेरी जवानी के कुछ लम्हात रोशन हो जाएंगे। अब मुझे कौन मिलेगा? तुमसे अच्छी बूढ़ी औरत मुझे नहीं मिलेगी। तांत्रिक जी, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। शादी कर लो, शादी करो। तांत्रिक जी, देखिए मेरी बूढ़ी अम्मा, आपकी जो उम्र है ना उस हिसाब से आप कब्र में आपका पैर है। मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा क्या? मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। और दूसरी बात कि आपकी बहू पागल नहीं है, आप खुद पागल हो गई हैं। आप इसे कैंडी का पानी और टॉयलेट का पानी पिलाएंगी तो ये पागल तो होगी ना। इसकी शादी से पहले भी तुमने इसे टॉयलेट गटर का पानी पिलाया है, जो कि बहुत गंदी बात है। और उस गटर की पिक्चर मेरे दिमाग में चल रही है, वो आपको थोड़ी देर में दीवारों के सामने नज़र आएगी। मगर बहू को अगर इस तरीके से गटर का पानी पिलाओगी तो बहू तो गुस्सा करेगी ही ना। और रही मेरे साथ सोने की बात, तो मैं इस आपकी बहू के साथ सोना पसंद करूँगा, आपके साथ नहीं। और तुम बहुत घटिया औरत हो, तुम किसी काम की नहीं हो बूढ़ी। तुम कभी मरती नहीं हो क्या? इतनी बार तुम मर चुकी हो, पर मरोगी कब? पता नहीं कब मरोगी, कब हम पर रहम करोगी। ए, बहू नाम कर कलंक! अपने बहू पर, अपनी सासू माँ पर गुस्सा करते हुए तो शर्म नहीं आता? ऐसी सासू माँ तुम्हें कभी नहीं मिलेगी जो तुम्हें करोड़ों में खिला रही है। पीछे जो घर है वो कितना खूबसूरत है। ऐसा घर तो चाहिए ना। तो इस बुढ़िया की हर बात मान। अगर इस बुढ़िया की हर बात मानेगी ना तो सुकून से ज़िंदगी गुजारेगी और दूसरे भी गुजार पाएंगे। ऐसा मत कर, अपनी सासू माँ से झगड़ा मत कर। ये गटर का पानी पिलाती है तो वो गटर का पानी भी साफ है। बेवकूफ़ औरत, ऐसी औरत के हाथ का जहर भी पी लेना चाहिए। भी गटर का पानी पीने के लिए कहती तो पी लेना, उसमें क्या है? बात बात पर बुढ़िया से झगड़ा करती है, शर्म नहीं आती? आप मेरे साथ सोना चाहती थी ना, तो सकती हैं। इस तरह से बूढ़ी औरत ने उस तांत्रिक को मार दिया जब उसने उसके साथ सोने की बात की। तो दूसरी जो उसकी दुल्हन थी वो खुश हो गई कि उसकी सासू माँ एक कामयाब और एक बहुत बड़ी औरत हैं। हॉट बार ऐप पर, दरअसल हॉट बार ऐप के लिए ये काम नहीं करते, ये सिर्फ कहानी का एक ऑप्शन है। ये काम करते हैं यूट्यूब के लिए, और इंशाल्लाह ताला इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू फॉर यूट्यूब। तो यूट्यूब से उन लोगों ने बहुत कमाई कर ली। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया। उसकी पिक्चर आप लोग देखते जाइए। उनका एक इतना खूबसूरत सा घर जो उन्होंने यूट्यूब के पैसों से बनाया, और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।
और याद रख दुआओं में याद रखिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।